समय सार के निर्जराधिकार में ज्ञानी के स्वभाव की चर्चा चल रही है। ज्ञानी ज्ञान भावना में रत होकर के जिस परमात्म तत्व का अनुभव करता है वह अविरत, असंयमी और अज्ञानियों के लिए संभव नहीं है। आज के दिन आचार्य प्रवर जो संदेश दे रहे हैं वो ये है कि ज्ञानी को त्रिकाल के भोगों की आकांक्षा नहीं, आकांक्षा यदि है तो केवल मोक्ष कामेन, मोक्ष की कामना है। मोक्ष की कामना कोई कामना नहीं होती, वो भावना होती है, वो साधना होती है। कांक्षा, आसक्ति तो विषयों की होती है, सांसारिकता की होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा ज्ञानी को तीनों काल संबंधी भोगों की कोई आकांक्षा नहीं। गाथा है, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस्य सो नित्यम कंखामनागदस्य उदयस्य न कुवदे नानी। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस्य सो नित्यम कंखामनागदस्य उदयस्य न कुवदे नानी। क्या कहा? सो वह उपन्नोदय भोगे, वर्तमान काल के उदय के भोग, वर्तमान काल के उदय के भोग यानी वर्तमान काल में जो कर्म उदय में आ रहे हैं, वर्तमान काल में जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसके फल का उपभोग करना जीव करता है। शाता वेदनी कर्म का उदय आता है तो सातारूप भावों का अनुभव करता है। असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तो जीव असाता रूप भावों का अनुभव करता है। कर्म के उदय में होने वाले भावों का अनुभव सभी संसारी प्राणी करते हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन कर्म का उदय आए, शुभ रूप आए या अशुभ रूप आए, उसमें भी राग द्वेष ना करे। शुभ आए तो राग ना करे, अशुभ आए तो द्वेष ना करे। साता वेदनी का उदय पुण्य का उदय है, फिर भी उसमें राग परिणाम नहीं। जय जयकार हो रही है, खूब बाहबाही हो रही है, फिर भी उसमें राग का भाव नहीं। कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रतिकूलता पर प्रतिकूलता आ रही है तो भी ऐसे असाता कर्म के उदय में उस कर्म के उदय के प्रति द्वेष भाव भी नहीं है। समता का परिणाम जिसने अपना पुण्य और पाप के फलों में बना लिया है, ऐसे ज्ञानी की चर्चा चल रही है। वर्तमान काल के उदय के भोग, कर्मोदय के उदय के भोग, तस्य ज्ञानी के नित्यम सदा ही वियोग बुद्धि
वियोग बुद्धि से होता है। वियोग बुद्धि का मतलब क्या? वियोग बुद्धि का मतलब है अनासक्त भाव। वियोग बुद्धि का अर्थ होता है अनासक्त भाव। योग जुड़ने के अर्थ में आता है, योग जुड़ाव को दर्शाता है। जिसमें योग ना हो वो वियोग हो गया। वियोग अनासक्त, आसक्ति नहीं, ऐसे वियोग बुद्धि से होता है। वर्तमान के कर्म फलों का अनुभव, उपभोग ज्ञानी के वियोग बुद्धि से होता है। उदय को प्राप्त हुए वर्तमान कालिक कर्म के भोगने में वियोग बुद्धि होने से ज्ञानी जीव क्या? उदय को प्राप्त हुए वर्तमान कालिक कर्म के फलों के भोगने में वियोग बुद्धि होने से ज्ञानी जीव आगामी काल में उदय होने वाले कर्म के भोगने की वांछा नहीं करता तथा भूतकालीन कर्म का भोग तो रहा ही नहीं है। अब अतीत का भोग तो गया, अतीत तो अब केवल स्मृति का विषय बन गया। अतीत अब केवल स्मृति का विषय रह गया है। अनुभव का विषय तो अतीत हो नहीं पाता। भविष्य भी अनुभव के लिए नहीं है। भविष्य का अनुभव नहीं होता, भविष्य की कल्पना होती है। कल्पना किसकी होती है? भविष्य की होती है। अनुभव किसका होता है? वर्तमान का अनुभव होता है। अतीत की स्मृति, भविष्य की कल्पना और वर्तमान का अनुभव। अनुभव तो वर्तमान का ही होता है, क्योंकि जो कर्म जिस समय उदय में आ रहा है उस उदय में आने वाले कर्म का ही हमारे लिए अनुभव करना पड़ता है। सो समस्त प्राणी कर्म के फलों का अनुभव करते हैं। जैसा कर्म आया वैसा अनुभव करना, इसमें कोई ज्ञानीपना नहीं है। जैसा कर्म आया वैसा अनुभव करना, इसमें कोई ज्ञानीपना नहीं। ज्ञानीपना तो वो है कि कर्म का फल चाहे पुण्य रूप हो और चाहे पाप रूप हो, अपने परिणामों को संभालना। पुण्य के फलों में फूलना नहीं। क्या? पुण्य के फलों में फूलना नहीं और पाप के फलों में कूलना नहीं। कूलना नहीं। जरा सी तकलीफ होती है तो बुंदेलखंडी में कहा जाता है कि भैया जरा सी परेशानी और कूलने लगे। कूलने लगे, कूलने लगे मतलब तकलीफ ही तकलीफ बता रहे। पुण्य के उदय में फूलना नहीं और पाप के उदय में कूलना नहीं। अध्यात्म का झूला झूलो, चाहे इस तरफ जाओ चाहे इस तरफ जाओ, चाहे इस तरफ जाओ चाहे इस तरफ जाओ। अध्यात्म का झूला झूलते रहो। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहो। ज्ञान के सरोवर का आनंद लेते रहो। वर्तमान में जो उदय में आ रहा है उसका अनुभव तो होगा ही होगा। पाप कर्म का उदय आए तो पुण्य कर्म जैसा अनुभव थोड़ी होगा, और पुण्य कर्म का उदय आए तो पाप कर्म जैसा अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो जो कर्म उदय में आ रहा है वैसा होता है जीव के लिए। लेकिन ज्ञानी
उसमें समता भाव रख लेता है। समता भाव रख लेता है इसलिए तो उसे ज्ञानी कहा गया। समता भाव नहीं रख पाते हैं इसलिए ज्ञान की कोटि से बाहर हो जाते हैं। और उसी परिस्थिति में समता का भाव रख लिया तो वही ज्ञान की कोटि में आ जाते हैं। गुरुवर आचार्य ने भी बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा। उसके पहले कुछ शब्दों की व्याख्या टीकाकार ने स्पष्ट किया है। आचार्य जयसेन स्वामी ने, उत्पन्नोदय भोगे वियोग बुद्धिश्च हे बुद्धिर्भवति। वियोग बुद्धि का अर्थ क्या? हे बुद्धि, अनासक्त बुद्धि। तस्य तस्मिन् भोग विषये निरीह वृत्तिर्भवति। ऐसे पंचेंद्रिय के भोगों के विषय में ज्ञानी की निरीह वृत्ति होती है। निरीह वृत्ति का मतलब है अनिच्छित वृत्ति। स्वसंवेदन ज्ञानी नित्यम सर्वकालम। जो स्वसंवेदनक ज्ञानी है वह नित्य काल हमेशा ऐसा भाव करता है, अनुभव करता है। ये ज्ञानी, वही ज्ञानी क्या है? अनागतस, भविष्य के लिए निदान बंध रूप भावी भोगोदयस्य आकांक्षाम न करोति। आगामी काल के लिए यानी भविष्यत काल के लिए क्या आकांक्षा नहीं करता है? निदान बंध रूप भावी भोगों की आकांक्षा नहीं करता है। भविष्य में हमारे लिए ऐसा मिले, भविष्य में हमारे लिए ऐसा मिले, मैं जो कर रहा हूँ उसका फल इस रूप में मिले। भावी भोगों संबंधी आकांक्षा नहीं करता। निदानबंध किसे कहते हैं? निदानबंध वो कहलाता है जो भविष्य में ऐसा ऐसा मुझे प्राप्त हो, सांसारिक सुखों को लेकर के, वैभव को लेकर के, निदानबंध रूप भावी भोगोदय से आकांक्षाम, आगामी काल में भोगों की अपेक्षा करने की भावना निदानबंध कराती है। किंच विशेषा, उसी को कहते हैं यो भोगोपभोग आदि चेतन अचेतन समस्त परद्रव्य निरालंबनो भावः सयो स्वसंवेदन ज्ञान गुणो भन्यते। तेन ज्ञान गुण आलंबनेन अवलंबनेन ययो पुरुषः ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव रहिता सन जगत्त्रय कालत्रयेपि मनोवचन कायैहि कृतकारितानुमतैश्च विषय सुखानंद वासना वासितम। कैसे शब्द लिखे हैं टीकाकार महाराज ने? विषय सुखानंद वासना वासितम चित्तम मुक्त्वा शुद्धात्म भावनोत्थ वीतराग परमानंद सुखेन वासितम रंजितम मूर्छितम परिणतम तन्मयम तृप्तम रतम संतुष्टम चित्तम कृत्वा वर्तते। कितनी बढ़िया बात कही। सयेवो मति श्रुतावधि मना पर्याय केवल ज्ञान अभेद रूपम परमार्थ शब्दाविधेयम साक्षान मोक्ष कारण भूतम शुद्धात्म संवित्ति लक्षणम परमागम भाषया बीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान स्वरूपम स्वसंवेद्य शुद्धात्म पदम परम समरसी भावेन अनुभवति न च अन्यः। यादृशम परमात्म पदम अनुभवति तादृशम परमात्म स्वरूपम परमात्म पद स्वरूपम मोक्षम लभते। कस्मात् इति चेत उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति यतः कारणात् इति। बहुत अच्छी बात कही। सारांश ये है कि जो ज्ञानी है वह ज्ञानी भोग उपभोग आदि चेतन और अचेतनात्मक जितने भी द्रव्य हैं
उन सबके विषय में निरालंबन रूप आत्मा के जो परिणाम हैं उसी का नाम स्वसंवेदन ज्ञान गुण है। इस स्वसंवेदन ज्ञान गुण के आलंबन से जो पुरुष ख्याति, पूजा, लाभ व भोगों की इच्छा रूप निदान बंध, भोगों की इच्छा रूप निदान बंध आदि विभाव परिणाम से रहित होता हुआ तीन लोक और तीन काल में भी अपने मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना। क्या कहलाते कृत कारित अनुमोदना? कृत करने रूप, कारित कराए जाने रूप, अनुमोदना कोई कर रहा है तो उसके बारे में अनुशंसा करना, प्रशंसा करना, सहमति देना, अनुमोदना कहलाती है। तो कृत कारित और अनुमोदना द्वारा विषयों के सुख में आनंद की वासना से वासित होने वाले चित्त का त्याग कर, ऐसे भावों का त्याग कर, अर्थात विषय सुख की अभिलाषा से रहित चित्त वाला होकर शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुख के द्वारा वासित अर्थात रंजित, रंजित अनुरंजित, मूर्छित उसमें भिदा हुआ रूप में परिणत अर्थात उसी रूप अपने मन को संतृप्त व तल्लीन बनाकर रहता है, उसी में संतृप्त रहता है, तल्लीन रहता है। वही जीव शुद्ध आत्मा की संवित्ति है लक्षण जिसका, तथा जिसमें मति, श्रुत, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान का भेद नहीं है, परमार्थ नाम से कहा जाने योग्य है, मोक्ष का साक्षात कारण है, जो परमागम की भाषा में वीतराग धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान, सिद्धांत की भाषा में परमागम यानी सिद्धांत की भाषा में वीतराग धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान स्वरूप कहा जाता है, और अपने ही द्वारा संवेदन करने योग्य शुद्ध आत्मा का स्थान है। ऐसे ज्ञान को परम समरसी भाव के द्वारा अनुभव करता है, दूसरा जीव उसका अनुभव नहीं कर सकता है। वह जैसे परमात्मा का अनुभव करता है उसी परमात्मा स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि जैसा उपादान कारण के समान ही कार्य हुआ करता है। इस तरह से इसका पद्यानुवाद भी है। न भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं।